घोड़े पर बैठने के बाद, बोलो, घोड़े पर बैठने के बाद, घोड़े पर बैठने के बाद हाथी पर बैठना, पर हाथी पर बैठने के बाद, हाथी पर बैठने के बाद घोड़े पर नहीं बैठना, क्योंकि ऊपर से नीचे नहीं आना, हमें नीचे से, बोलो, ऊपर से नीचे नहीं आना, हमें नीचे से ऊपर जाना। पर राजकुमार, एक तो राजकुमार, बोलो एक तो, जोर से बोलो, एक तो राजकुमार, वो किस पर बैठा हुआ है ना, ऊंट पर बैठा हुआ है। सपने ऊंची जाति नीच सवारी, बोलो ऊंची जाति, नमो सिद्धाड़म, बोलो ऊंची जाति, ऊंची जाति नीच सवारी, यह किस्मत रेखा, एक ऐसी किस्मत रेखा है, बोलो ये कैसी किस्मत रेखा है कि पर बैठा है भाई मस्ती सी, क्या है, मस्ती से बैठा हुआ है। और कहाँ जा रहा है, ऊंट पर बाहर जाते देखा चंद्र को, बस्ती से चंद्र कहाँ जा रहा है, ऊंट पर बैठा हुआ भाई मस्ती में, गांव से बाहर उसके लिए लेकर के राजकुमार को ऊंट पर, है ना, ऊंट उसे, है ना, बस्ती से बाहर लेकर के उसको जा रहा है ना, वो बाहर लेकर के जा रहा है ना, उसके लिए बाहर ले गया। अगर कोई ऐसा सपना देखता है, क्या, अगर कोई ऐसा, बोलो, अगर कोई ऐसा सपना देखता है कि भाई बाहर जा रहा है, तो ये मान के चलना कि तुम्हें देश निकाला मिलने, तुम्हें देश निकाला मिलने वाला है ना, देश निकाला तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हें देश से निकाला जाएगा, है ना। ऐसा वो अशुभ माना जाता, क्या माना जाता है, वो सपना क्या माना जाता है, वो सपना अशुभ माना जाता है, वो सपना अशुभ माना जाता है, उसके लिए अशुभ का अशुभ माना जाता, वो सपना उसके लिए अशुभ कहा जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना, ऐसे सपने के लिए क्या माना गया है ना, वो सपना क्या अशुभ मार्ग को उठ पर बाहर जाते देखा। इसका फल क्या बताया, दया धर्म ना पाल पाएंगी राजा महाराजा, बोलो दया धर्म ना पाल पाएंगे राजा महाराजा, करेंगे हिंसा करवाएंगे धन लोभी, हिंसा करेंगे और हिंसा करवाएंगे कौन, हिंसा करेंगे और करवाएंगे कौन, हिंसा करेगा और कौन हिंसा करवाएगा, जो धन लोभी राजा है, बोलो जो धन लोभी राजा है, वह धन लोभी राजा क्या करेगा, वह धन लोभी राजा हिंसा करेगा और दूसरों से हिंसा करवाएगा। हिंसा 4 प्रकार की है, कितने प्रकार की हिंसा, 4 प्रकार की है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, बोलो संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, 4 प्रकार की हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है, प्रमाद के योग से प्राणियों के प्राणों का वियोग करना, इसका नाम क्या है, हिंसा। और हमारा धर्म कौन सा है, बोलो हमारा धर्म कौन सा है, ये छंद क्या दिया, दया धर्म में ना पाल पाएंगे, बोलो दया धर्म में ना पाल पाएंगे राजा महाराजा, करेंगे हिंसा करवाएंगे धन लोभी राजा, करेंगे हिंसा करवाएंगे धन लोभी राजा। दया धर्म ना पाल पाएंगी, धर्म का दया ही धर्म है, बोलो दया ही धर्म में, धम्मो दया विशुद्धो। आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं, दया से जो विशुद्ध है वह धर्म है, और जो धर्म है वो दया से क्या होता है, जहां दया नहीं है वहां पर धर्म नहीं है, और जहां धर्म नहीं है वहां पर, बोलो ना, उल्टा पुल्टा करना है, जहां दया है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां दया है, जहां दया नहीं है वहां पर,
धर्म नहीं है, और जहां धर्म नहीं है वहां पर दया नहीं है। और दया का उल्टा करके देखो क्या होता है, थोड़ा सा दया को उल्टा करके देखो। दया का उल्टा क्या बनेगा? विलोम। विलोम करोगे तो दया का क्या बनेगा? याद। क्या हो गया? दया का याद। और याद का क्या हो गया? सिर पे हमें याद है कि हमें दया करना चाहिए, पर हम दया करते नहीं है। कितने लोग दयावान हैं बतलाओ? कितने लोग दया, किसके अंदर दया का भाव है? कितने लोग दया करते हैं? एक भी दयावान नहीं है, एक भी दयावान। धर्म सब करते हैं पर दया किसी के पास नहीं। बताओ किसके पास है दया? में अब भी आपका बिल्कुल पूरा आपका बायोडाटा निकालता हूं मैं, फिर निकालता हूं मैं आपका पूरा बायोडाटा, है ना, आपका पूरा का पूरा, है ना। फिर आप नहीं गए ना निश्चित, बताइए कितने लोग दयावान हैं यहाँ? महाराज जी हम तो दयावान है, जैन कुल में जन्म लिया तो हम धर्मात्मा ही है। भैया कोई जरूरी नहीं है कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद तुम धर्मात्मा हो ही जाओ। दया का मतलब दया भाव किसके अंदर है? बताओ। एक ने भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि क्या मालूम महाराज जी अभी कौन सा प्रश्न पूछेंगे, क्या पूछ लेंगे, और हम खरे उतर नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति अनछना पानी पीता है वो दयावान नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अनछना पानी पीता है उसके अंदर अनुकंपा नाम का गुण नहीं है। हम जो क्या कैलाश जी, जो अनछना पानी पीता है उसके अंदर अनुकंपा नाम का गुण नहीं है। जो व्यक्ति कंदमूल का सेवन करता है उसके अंदर अनुकंपा नाम का गुण नहीं है। जो रात्रि में भोजन करता है उसके अंदर अनुकंपा नाम का गुण नहीं है। और इन गुणों का अभाव होने से तुम्हारे अंदर श्रावक धर्म का असिद्धत्व भाव सिद्ध होता है, असिद्धत्व भाव सिद्ध होता है। दया करने वाला व्यक्ति तो मर्यादा का पानी पीता है, इसलिए दिया है सचित्त विरतो दया मूर्ति। समंत्रबद्ध स्वामी ने पांचवी प्रतिमा के अंदर लक्षण दिया, सचित्त विरतो दया मूर्ति। जो सचित्त फलों का त्यागी है ना, सचित्त फल नहीं खाता है, सचित पानी नहीं पीता है, वही व्यक्ति क्या है? दयावान है। इसके पहले अदयावान का सचित्त त्यागो दया मूर्ति। सचित्त वस्तु का त्याग करता वो क्या है? दया की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। चार प्रकार की जो हिंसाएं बतलाई हैं, संकल्पी हिंसा कौन सी? संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। बोलो। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। इन चार प्रकार की हिंसाओं में से आपकी कितनी हिंसाओं का त्याग है? कितनी हिंसाओं का त्याग है? पहले तो इन चारों के लक्षण समझना आपको आवश्यक है। जिस क्षण में लक्षण आपके लिए समझ में आएंगे, इन चार प्रकार की हिंसा के लक्षण यदि समझ में आ गए तो ये समझना कि 10 लक्षण समझ में आ गए। क्या? कौन से 10 लक्षण? अगर ये लक्षण समझ में आ, 4 लक्षण समझ में आ गए तो समझना कि 10 लक्षण हमको समझ में आ जाएंगे। 10 लक्षण पर्यूषण पर्व समझ में आ जाएंगे। संकल्पी हिंसा का मतलब होता है किसी को संकल्प पूर्वक मारना। क्या? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम बच के बोलो बोलो बोलो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बच करके तुम जाओगे कहाँ? नरक में भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी बोटी वोटी करके ही रहूंगा, खुद का भी नाश करूंगा और तेरा भी नाश करूंगा। अगर मैंने तेरे को जहर ना पिलाया तो मैं काहे की? अरे भाई जब पिलाओ तब पिलाना, अभी इसी काय को भाव बिगाड़ रहे। क्या? बोलो जब पिलाओ, बोलो जब पिलाओ, बोलो ना जब
जब पिलाओ तब पिलाओ, लेकिन अभी से भाव, अभी से क्यों भाव बिगाड़ रहे? देखती मैं तो मैं ही हूं, बोलो मैं तो, हाँ तू तो तू है, तो मैं भी, तू तो तू है, मैं तो मैं ही हूं। लेकिन जैन दर्शन का इस अलौकिक सिद्धांत को ध्यान में रख कर के चलना, आत्मा का कभी भी नाश होता, बोलो आत्मा का नाश कभी भी होता नहीं है। पर्याय का कोई भी नाश कर सकता है, पर्याय विनाशिक है, आत्मा अजर और अमर है। बोलो आत्मा अजर है, हाथ उठाओ ना, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। हंस के कस के मुस्कुरा के दुखी हो के नहीं, आत्मा, बोलो आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। पर इस रागी को इस बात की कहां खबर है? इस रागी को इस बात की, बोलो फिर से, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, पर इस रागी को इस बात की कहां खबर है? अगर इतना ही तेरी आत्मा में बोध हो जाता कि हमारी आत्मा अजर और अमर है, तो संसार के भोगों में अपने जीवन की आहुति नहीं देता। तू संसार के भोगों में अपने जीवन की आहुति, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन की आहुति भोगों में दी है, उन्होंने मनुष्य जीवन का मूल्य समझा ही नहीं है। आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता है। सोने को अग्नि में डालने से उसका पीतत्व गुण कभी नाश के लिए प्राप्त नहीं होता है। सोना कभी जलता नहीं है, बोलो सोना कभी जलता नहीं है, और जो जलता है वो सोना होता, सोना काला भी नहीं पड़ता है, सोना जलता भी नहीं है, सोने पर जंग भी नहीं चढ़ता है। ये ध्यान रख कर के चलना, सोने के कितने टुकड़े कर दिए जाए पर उसकी कीमत कभी कम, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, इस शरीर का नाश होता है और आत्मा इसको छोड़ करके चला जाता है। तुम हमारे शरीर को मार सकते हो, आत्मा को, बोलो तुम हमारे शरीर को मार सकते हो, तुम हमारे आत्मा के लिए, आत्मा का तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम पर्याय को मिटाने की शक्ति रखते हो, मिटा लीजिए। किसको, किसके लिए? पर्याय का नाश है, बोलो पर्याय का। और कोई नाश नहीं करेगा तो हमारा आयु कर्म में बैठा हुआ है। 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, 90 साल के बाद इस पर्याय का क्या होना है? बोलो इस पर्याय का क्या होना है? नाश होना ही है। विधि का विधान ही ऐसा था कि मेरी मृत्यु तेरे द्वारा ही होना थी। देखिएगा कि जब द्वारिका नगरी जल जाती है, द्वारिका नगरी जल जाती है, और श्री कृष्ण जंगल में जाते, श्री कृष्ण और बलभद्र जंगल में जाते हैं, प्यास लगती है। विधि का जो विधान है वो हो करके रहेगा। बोलो विधि का जो विधान है, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई, बोलो ना, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया, मौत भी ऐसी आती है। बोलो मौत भी, हाथ उठाओ ना, मौत भी ऐसी आती है। प्यास लगी श्री कृष्ण के लिए। बलभद्र ने कहा मैं पानी लेकर के आता हूं, तुम यहीं विश्राम करो। श्री कृष्ण का दूसरा नाम पीतांबर, श्री कृष्ण का दूसरा नाम पीतांबर। जरत कुमार, ये बताया था नेमिनाथ भगवान ने कि जरत कुमार के द्वारा श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। जरत कुमार ने कहा कि मैं श्री कृष्ण के आसपास में नहीं रहूंगा, मेरे द्वारा है ना मेरे भाई की मृत्यु हो, ऐसा नहीं हो सकता। जंगल में चला गया, लेकिन भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। जैसे श्री कृष्ण को प्यास लगी, बलभद्र पानी लेने जाते हैं और वो सो रहे थे श्री कृष्ण, और पीले कपड़े पहनने से उनका नाम क्या पड़ा? पीतांबर। सफेद कपड़ा पहनने से श्वेतांबर, बोलो सफेद कंबल पहनने से श्वेतांबर, पीले कपड़े पहनने से
पीतांबर, और बौद्ध लोग जो लाल कपड़े पहनते इसलिए उसका नाम क्या है, रक्तांबर। और दिगंबर मुनि कोई कपड़े नहीं पहनते इसलिए उनका नाम क्या है, उनके लिए क्या, दिगंबर है ना। मुनि कोई कपड़े नहीं पहनते इसलिए वो क्या कहलाते हैं, दिगंबर कहलाते हैं। जब वो सो रहे थे तो एक पैर घुटना ऐसा था और घुटने के ऊपर एक पैर और इस प्रकार से रखा हुआ था और ये आगे का पैर पीले कपड़े से ढका हुआ था। जरत कुमार ने सोचा कि ये कोई मृग है, हिरण है, और जोर से कान तक धनुष खींच करके बाण छोड़ दिया और श्री कृष्ण के पैर में पद्म का चिन्ह था, उस पद्म के चिन्ह में जाकर के वो बाण लग गया। और जैसे ही बाण लगा उन्होंने पूछा, ओहो है ना, ये बाण किसने छोड़ा है? मैं 3 खंड का अधिपति, समझना, मैं 3 खंड का अधिपति है ना, मैं नारायण। श्री कृष्ण के लिए ऐसा कौन शक्तिशाली है जिसने बाण छोड़ करके मेरे ऊपर आक्रमण किया है? जरत कुमार ने ये बात सुनी और दौड़ करके पास में आए। ओहो ये क्या हो गया है ना, मेरे द्वारा ये बाण लग गया है ना। और उसी समय उससे पैर से रक्त निकला और थोड़ी देर में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ और पांडवों को सूचना दे देना कि श्री कृष्ण की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है और बलभद्र तब तक लौट करके आ जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। और वो वहां से चले जाते। थोड़ी देर में लक्ष्य श्री कृष्ण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो जैसी विधि से जो कार्य होना है उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये पर्याय का नाश है। बोलो ये पर्याय का, ये पर्याय का नाश है। द्रव्य तैकालिक है, द्रव्य का कभी भी नाश होता नहीं है। हम पर्याय की उत्पत्ति में सुखी होते हैं और पर्याय की विनाश में हम दुखी होते हैं। न जन्म है न मरण है, आत्मा अजर और, बोलो आत्मा अजर और अमर है। इसका बोध स्वाध्याय के अभाव में इसका बोध नहीं हो पाता है कि हमारी आत्मा क्या है। बोलो हमारी आत्मा अजर अमर है ना। स्वाध्याय के अभाव में अज्ञानता है। संकल्पी हिंसा में तुमको छोड़ेंगे। किसी के मारने का संकल्प करना, इसका नाम है संकल्पी सा। बोलो किसी के मारने का, जोर से बोलो, किसी के मारने का संकल्प करना, इसका नाम है संकल्पी हिंसा। बोलो कितने लोगों को रोज मारते हो, कितने लोगों को रोज मारते हो? नहीं नहीं हम तो नहीं मारते। टीवी में पिक्चर आती है, टीवी में पिक्चर आती है और 2 एक्टर लड़ रहे थे, बंदूकें चला रहे थे और तुम्हारे लिए कोई एक्टर पसंद था, ये बच जाए ये मर जाए, बस यही संकल्पी हिंसा है।